नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्णा। मैं कोई ऐसा जुर्म करूं कि ये सजा मिले मुझे हर जाने में, मेरी उम्र बीते वृंदावन में और मौत मिले मुझे बरसाने में। भगवान कृष्ण की बहुत ही बड़ी महिमा है, बहुत ही बड़ा चमत्कार है। यूं तो भगवान कृष्ण के हजारों भक्त हुए हैं, उनमें कई सारे मुस्लिम भक्त भी हुए हैं। ऐसे ही एक मुस्लिम भक्त हुआ करते थे, काले खां। काले खां जो थे, वो भगवान मदन मोहन के बहुत बड़े भक्त हुए हैं। काले खां पेशे से एक पोस्टमैन थे और वो मुस्लिम घर में पैदा हुए थे। एक बार भगवान मदन मोहन जी के नाम की एक चिट्ठी आई और जब वो लेकर के उस चिट्ठी को दिए गए पते पर मंदिर पहुंचे तो उन्होंने पुजारी से पूछा कि मदन मोहन कौन है। तो पुजारी जी ने कहा कि ये हमारे जो ठाकुर जी हैं, ये है मदन मोहन। तो वो चिट्ठी पुजारी के हाथ में देकर जब काले खां की एक नजर भगवान मदन मोहन से मिली तो प्रभावित हो गए, क्योंकि भगवान कृष्ण जो है वो आकर्षण के देवता हैं। जो भी उनकी शरण में जाता है, भगवान उसे अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, कैप्चर करते हैं और कहीं ना कहीं वो उनका होकर रह जाता है। उन्हें देख करके उनके मन में बहुत सारी भावनाएं जागी और वो बस दिन रात यही सोचने लगे कि मुझे मौका मिले मैं वापस मंदिर जाऊं और भगवान मदन मोहन के दर्शन करूं। लेकिन बहुत दिनों तक उनकी कोई चिट्ठी नहीं आई। तो उन्होंने क्या करा कि वो खुद ही हाथ से भगवान मदन मोहन की चिट्ठी लिखने लगे और मंदिर जाने लगे। ऐसा करते करते काले खां का प्रेम भगवान में इतना बड़ा कि उनका अधिकतर समय मंदिर में भगवान मदन मोहन के वहीं बीतने लगा। जब यह बात धीरे धीरे उनकी जाति बिरादरी कौम में फैली तो लोगों ने उन्हें ताने देना शुरू किया कि काले खां तू काफिर हो गया है, तो हमारे अल्लाह को भूल करके और हिंदुओं के देवताओं की शरण में जा रहा है और वहां समय बिता रहा है, इसीलिए तुझे औलाद नहीं हुई है। और यही ताने धीरे धीरे उनके घर वाले भी उन्हें देने लगे। तो एक दिन वो भगवान की शरण में गए और भगवान से कहा कि भगवान, तेरी भक्ति की वजह से मुझे बहुत सारे ताने मिल रहे हैं, मेरी जात बिरादरी कौम, यहाँ तक कि मेरी बीवी माँ सब मुझे ताना देते हैं, मुझे कोई संतान नहीं है, तो मुझे एक संतान दे दे। और जब वो ये प्रार्थना कर कर घर पहुंचे तो थोड़े ही समय बाद काले खां के घर पर एक पुत्र ने जन्म लिया। पुत्र धीरे धीरे बड़ा होने लगा और काले खां की भक्ति भी भगवान में बढ़ने लगी। जैसे ही बेटा 7-8 साल का हुआ तो एक बार उसको एक सांप ने डस लिया। पत्नी दौड़े दौड़े काले खां के पास मंदिर पहुंची और बोला कि अगर मेरे बेटे को सांप ने काट लिया और उसे कुछ हुआ तो फिर न तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी न तुम्हारे मदन मोहन को छोड़ूंगी। ऐसा कहकर वो गई, वेद को बुलाया गया। जब वेद ने देखा तो बच्चा मर चुका था। बीबी दौड़े दौड़े फिर बच्चे को लेकर के मंदिर पहुंची और काले खां के चरणों में बच्चे को डालकर, भगवान के चरणों में बच्चे को डालकर बोली कि अगर मेरा बेटा मर गया या ऐसे कुछ हो गया तो फिर तुम्हारा मदन मोहन और तुम कहीं के नहीं रहोगे, मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूं। यह सुनकर के काले खां की आंखों में आंसू आ गए। वो भगवान मदन मोहन की शरण में गए और हाथ जोड़कर बोले कि हे प्रभु, लोग कहते हैं जो जगन्नाथ है तो इस पूरे जगत का नाथ है, तेरी तरफ से कोई खाली नहीं जाता है। ये मेरी एक संतान है और ये सांप के काटने से मर गई है। अगर तू इसे जिंदा कर दे, इसके प्राण बचा ले तो बहुत मैं तेरा एहसान मंद रहूंगा और जीवन भर तेरी भक्ति करूंगा। ऐसा कहते कहते काले खां की आंखों से आंसू गिरे और बच्चे के ऊपर गिरते ही बच्चा उठ गया और एकदम हड़पड़ाहट में बोला, कहाँ है वो, कहाँ है वो। तो उसकी माँ ने बोला, कौन कहाँ है बेटा। बोले, जिसके साथ मैं खेल रहा था वो कहाँ है। तो इतने में मदन वो काले खां समझ गए कि ये मेरे प्रभु के साथ खेल रहा था और उन्होंने भगवान को धन्यवाद दिया और अपनी पूरी जीवन उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में बिता दिया। भगवान कृष्ण जो है आज भी अपने भक्तों को आसानी से मिल जाते हैं। भगवान कृष्ण जो है आकर्षण के देवता है, उनकी शरण में जाइए, वो हमेशा आपका भला करेंगे। जय श्री कृष्ण, जय राम।